नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगावी सत्र की मनाएगी शताब्दी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। चिटकुप्पा नगर पालिका कार्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया ध्वजारोहण। 2023-24 के दौरान 54,427 करोड़ रुपए के एफडीआई के साथ कर्नाटक देश में तीसरे स्थान पर है, बोले सिद्धरामैया। चिटकुप्पा के मोहल्ला दस्तगीर में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लहराया गया तिरंगा। प्रज्वल रेवन्ना राक्षस सेक्युलर सिविल कोड शिगुफा, पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस का पलटवार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगावी सत्र की शताब्दी और बहिष्कृत हितकारिणी समिति की स्थापना के उपलक्ष्य में सभी आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां मानेकशॉ परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपना संबोधन देते हुए यह बात कही। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर नजर डालते हैं तो यह वर्ष यानी 2024 कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक बेलगावी सत्र के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिद्धरामैया ने कहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की एक और ऐतिहासिक घटना के भी 100 साल पूरे हो गए। देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अनगिनत सेनानियों ने बलिदान दिया है, उनके संघर्ष को याद किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री व विधायक प्रभु बी चौहान ने कहा कि देश के हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए। औरादबी तालुका प्रशासन की ओर से 15 अगस्त को शहर के तहसील कार्यालय परिसर में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कही। तहसीलदार मालशेट्टी चिद्रे ने ध्वजारोहण किया। शिक्षक संजीव कुमार बिरादर ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष व्याख्यान दिया। एपीएमसी अध्यक्ष ढोंडीबा नरोटे, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह ठाकुर, क्षेत्र शिक्षण अधिकारी सुधा रानी, पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ठाकुर, पट्टन पंचायत मुख्य अधिकारी स्वामीदास मुस्के, तालुका हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी डॉक्टर गायत्री मैडम सहित अधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के छात्र, शिक्षक, नेता एवं आमजन उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए प्रभु चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे अनेक सेनानियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे देश में जन्म लेने पर गर्व होना चाहिए। प्रभु चौहान ने कहा कि औरादबी और कमलनगर तालुकों का व्यापक विकास मेरी प्राथमिकता है और मैं उसी के अनुसार काम कर रहा हूँ। शिक्षा क्षेत्र पर बहुत जोर दिया गया है। कक्ष परिसर, शौचालय, खेल का मैदान और पेयजल व्यवस्था का निर्माण की परिकल्पना की जा रही है। आवासीय विद्यालय, अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम में विधायकों ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया। विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाद में विधायकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। चिटकुप्पा नगर पालिका कार्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी व नगर पालिका के सदस्य व जनता आदि उपस्थित रहे। चिटकुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। 15 अगस्त को भारत देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर चिटकुप्पा के मोहल्ला दस्तगीर में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक पर स्थानीय वरिष्ठ व्यक्तियों और युवाओं की ओर से तिरंगा झंडा लहराया गया। मोहल्ला दस्तगीर तालाब गली के वरिष्ठ व्यक्ति शेख समदानी मियां ने झंडा लहराया। इस अवसर पर मोहल्ले के वरिष्ठ व्यक्ति मस्तान साहब बच्चे वाले, शायर व राइटर एंकर मुस्तफा आदिल, शेख चांद, शेख मस्तान, मोहम्मद जब्बार, सैयद महबूब काले, सैयद मोहसिन काले, सैयद मोहम्मद किरकिरी, मोहम्मद खदीर भंगट, मोहम्मद खदीर अंसारी, सैयद अशफाक, मोहम्मद आसिफ, RCC गन्नी अंसारी के अलावा अन्य लोग और बच्चे उपस्थित थे। इस अवसर पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके देश के लिए किए गए बलिदान को याद कर उसकी खूब सराहना की गई। इस अवसर पर सभी में फ्रूट, अन्य चीजें वितरित की गए। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर एवं एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। दिव्य ज्योति स्कूल भालकी में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रति मुख्य अतिथि महेश के अलावा केपीसीसी लेबर सेल के संयुक्त सचिव उपस्थित रहे। स्कूल के प्रिंसिपल जॉन क्रास्टा, शिक्षकगण, बच्चे उन्नत रहे। इस अवसर पर बच्चों ने संस्कृत कार्यक्रम में भाग लिया।
भालकी से सैमुल की रिपोर्ट। कलबुर्गी जिले के कालगी तालुके के प्रशासन द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कालगी तालुके की माननीय तहसीलदार कालगी और मजिस्ट्रेट कालगी श्रीमती मावती राठौड़ के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कन्नड़ समर्थक संगठनों और दलित संगठनों के नेता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एसोसिएशन के सभी सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य, पत्रकार, मीडिया मित्र उपस्थित थे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि 2023-24 के दौरान 54,427 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल करके कर्नाटक देश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अलावा आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए उद्योग, कृषि, बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षा के क्षेत्रों में बहुआयामी कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां मानेकाशा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 13 उद्योगों के साथ एमओयू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे 42,915 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 22,600 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद के विधायक के माणिक राव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा विधायक कैंप कार्यालय में लहराया और पार्टी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में कांग्रेस पार्टी कार्यालय 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष के नरसिम्हलू ने झंडा लहराया। इस अवसर पर पूर्व वाइस चेयरमैन खाजा मियां, पूर्व नगर पार्षद, पार्टी नेता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जहीराबाद नगर पालिका 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर विधायक के माणिक राव, पूर्व पार्टी अध्यक्ष सैयद मोइनुद्दीन, डीआरयूसीसी रेलवे बोर्ड के सदस्य शेख फरीद, पूर्व चेयरमैन, पूर्व वाइस चेयरमैन खाजा मियां, पूर्व पार्षद, पार्टी नेता, नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और पूरा देश आजादी के रंग में डूबा हुआ है, उसी कड़ी में आज जनपद मुरादाबाद में भी कई जगह पर स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के अंतर्गत आज रहमत नगर वार्ड नंबर 51 में भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पार्षद मोहम्मद फहीम एडवोकेट और क्षेत्रीय लोगों ने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आजादी का पर्व 78वां स्वतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मामले में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 51 के पार्षद मोहम्मद फहीम एडवोकेट ने बताया कि आज वार्ड नंबर 51 में 78वां स्वतंत्रता दिवस क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। बता दें कि देश को आजाद करने के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। उन्हीं लोगों की कुर्बानियां रंग लाई और देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ।
मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वासी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद फ़हीम है और मैं रहमत नगर वार्ड 51 से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। मेरी जो पत्नी है वो पार्षद है और मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज हम 15 अगस्त 2024 में अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में औपनिवेशिक ताकतों से, ब्रिटिश ताकतों से हमारे देश को आज़ादी मिली थी और एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने के लिए हमें एक शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे हम एक महापर्व के रूप में मनाते हैं। और इसी के साथ मैं अपने क्षेत्रवासी, अपने वार्डवासी, अपने महानगर वासियों की ओर से जितने हमारे सरकारी महकमे के कर्मचारी हैं, खासकर हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरती से समस्त वार्डों को सजाया है, उन सभी को अपनी ओर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम लोग इसी तरीके से गंगा जमनी तहजीब में रहें। और मैं इसी के साथ पुनः मुबारकबाद देता हूं गणतंत्र दिवस की। आप सब पत्रकार बंधुओं को भी मुबारकबाद देता हूं। इसी के साथ अपनी बात। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। आज जहां पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है और 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आजादी के मौके पर कई ऐसी अनसुनी कहानी सुनने में आती है जो बेहद खास होती है। ऐसी एक कहानी है मुरादाबाद के नवाब मज्जू खां स्वतंत्रता सेनानी की है, जिनकी कुर्बानी को लोग आज भी याद करते हैं। नवाब मज्जू खां की याद में मुरादाबाद के गल शहीद चौराहे पर एक अधूरा गेट भी बना हुआ है। 25 अप्रैल 1858 में अंग्रेजों के खिलाफ नवाब मज्जू खां ने जो आवाज उठाई थी वो उनकी शहादत के बाद भी उठती रही। ये आवाज इतनी बुलंद हो गई कि देश के कोने कोने में आजादी के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ी और अपनी जान देकर देश को आजाद कराया। इतना ही नहीं, शहीद के नाम पर अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने की मांग नवाब मज्जू खान मेमोरियल कमेटी के महानगर अध्यक्ष वकील राशिद ने सरकार से की है कि गल शहीद चौराहे पर एक पक्का गेट बनाया जाए, साथ ही उनके नाम से मुरादाबाद में एक अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनवाई जाए। उन्होंने आगे बताया कि मुरादाबाद के इतिहास की बुलंद शख्सियत है। नवाब मज्जू खां पूरे उत्तर भारत के अंदर जो अंग्रेजों का कब्जा था उसमें मुरादाबाद एक ऐसी जगह थी जिसे सबसे आखिर में अंग्रेज फतेह कर पाए थे। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वासी की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? कौन सी पार्टी से? मेरा नाम वकील रशीद एडवोकेट है। शहीद वतन नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी के मैं अध्यक्ष भी हूँ और जो नवाब मज्जू खां ट्रस्ट है उसमें ट्रस्टी भी हूँ। इसमें आज 15 अगस्त के मौके पर नवाब मज्जू खां के मज़ार पर सब लोग आते हैं, प्रशासन की तरफ से भी आते हैं। आज एसपी सिटी साहब और एडीएम सिटी साहिबा और सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा सब लोग आए, हमने उनका स्वागत किया और नवाब साहब को श्रद्धांजलि दी, चादरपोशी हुई है वहाँ पर। मेन बात ये थी कि नवाब साहब की तारीख को लोगों को याद दिलाना है, उनको उसके बारे में बताना है और कमेटी की तरफ से लगातार ये मांग रही है कि नवाब मज्जू खां के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में होनी चाहिए। अभी एक यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की नहीं पास हो रही है, मंडल के लिए, तो हमारी गुजारिश है प्रशासन से और शासन से, और हमने राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन जो है वो एडीएम सिटी साहिबा को दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि उनके नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। और जो एक मुरादाबाद के बहुत मशहूर सहाफ़ी रह चुके हैं, पत्रकार रह चुके हैं, सूफ़ी अंबर प्रसाद, तो वो भी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं बहुत बड़े, तो उनके नाम पर एक जर्नलिज्म का एक कॉलेज उनके नाम से मंसूब किया जाए, ये हमारी मांग रही है। नवाब मज्जू खां की मुख्तसर तारीख ये है कि 1857 में जब अंग्रेज़ों का जन्म पूरे हिंदुस्तान में
फैल गया था, तो नवाब मज्जू खान ने उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ योजना बुझ तरीके से 19 जून 1857 को बाकायदा मर्दाबाद में युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेज़ों को यहाँ से मार मार के भगा दिया। 22 अप्रैल 1858 को जब बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी मुग़लिया सल्तनत के बादशाह थे, जब वो मुरादाबाद उनके बेटे फ़िरोज़ शाह आए, तो उन्होंने जब नवाब साहब से उनकी बातचीत हुई, उसके बाद जब वो यहाँ से चले गए तो रामगंगा किनारे रामपुर नवाब की मदद से अंग्रेज़ यहाँ दाखिल हुए और यहाँ जंग हुई, जिस जंग में क्रांतिकारियों को हार हुई और अंग्रेज़ों की फ़ौज मुरादाबाद में दाखिल हो गई और बाद में नवाब साहब की कोठी पे इन्होंने हमला किया, जिसमें नवाब मज्जू खान ने अकेले अपने दम पर 7 अंग्रेज़ी अफसरों को, सिपाहियों को वहीं तक कर दिया और उसके बाद और मदद पहुंची। उसके बाद नवाब मज्जू खान को शहीद कर दिया गया। उनकी लाश को चूने के पानी में डालकर पूरे शहर में हाथी के पाँव से बनवाकर घुमाया गया और गल शहीद जो इलाका है बहुत तारीख़ी, वहाँ फेंक दिया गया। और जब ये जुल्म ज़्यादती पूरी हो चुकी और अंग्रेज़ पूरे तसल्लुत के साथ यहाँ पर कायम हो चुके, अपना कब्ज़ा कर चुके, तो उन्होंने फ़िरोज़ शाह जो आखिरी मुग़ल बादशाह के बेटे थे, उनके हाथ पे और नवाब मज्जू खान के हाथ पे जिन हिंदुओं और मुसलमानों ने गीता और कुरान के नाम पर कसम खाई थी कि हम लोग नवाब मज्जू खान का साथ देंगे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रहेंगे, वो सूची अंग्रेज़ों के हाथ लग गई और उन्होंने चुन चुन कर हिंदुओं और मुसलमानों को यही सी गल शहीद इलाके पे फांसी की तख्तेदार पे चढ़ाया। हमारी बस मांग प्रशासन से और शासन से यही है कि नवाब मज्जू खान के नाम पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है और उनका एक गेट है जिस गेट को पक्का करा जाए और सूफी अमर प्रसाद के नाम पे एक मेडिकल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की कांग्रेस पार्टी ने आलोचना की है। पीएम मोदी ने अपने 98 मिनट के भाषण में कई अहम मुद्दों की चर्चा की। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन, राजनीति में युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मसले थे। उनकी इन्हीं बातों पर अपनी प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश अभी तैयार नहीं है। जहां तक राजनीति में युवा लोगों के आने की बात है तो यह पूछना चाहिए कि पीएम कितने साल के हैं। 1.5 लोगों ने पूरी पार्टी और सरकार पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ कांग्रेस ने युवाओं को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पीएम इन मुद्दों को छेड़ रहे हैं। श्रीनेत ने कहा कि महिलाओं पर बोलना चाहिए, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना भी तो राक्षस है। भाजपा के नेता ब्रजभूषण के साथ भी खड़े दिखे। आखिर में फिर एक बार नजर डालते मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगावी सत्र की मनाएगी शताब्दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। चिटगुप्पा नगर पालिका कार्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया ध्वजारोहण। 2023-24 के दौरान 54,427 करोड़ रुपए के एफडीआई के साथ कर्नाटक देश में तीसरे स्थान पर है, बोले सिद्धरामैया। चिटगुप्पा के मोहल्ला दस्तगीर में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लहराया गया तिरंगा। प्रज्वल रेवन्ना राक्षस सेक्युलर सिविल कोड शिगुफा, पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस का पलटवार। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।